ये जो बॉडी है सिलेंडर की, इसके दो पार्ट्स हैं। एक तो यहाँ तक होता है, ये जो निशान है ना, इससे नीचे नीचे का एक, फिर ये ऊपर गर्दन का, इस पे एक कलर कर रखा है, इस पे 3 कलर है बेटा, ध्यान से देखो, ग्रे, ग्रीन, व्हाइट और ब्लैक दिखाई दे रहा है ना। तो ये वैसे नहीं कर रखे, ये कलर किसी कारण से हो रहा है, इस पे किसी कारण से ये कलर किया गया है। जो हम सांस लेते हैं वायुमंडल में, जो हम सांस द्वारा अंदर लेते हैं, लेकिन कुछ गैसें ऐसी होती है जो नाम मात्र की होती है, थोड़ी थोड़ी, उनकी गिनती नहीं है। रेसी में तो है, वैसे बताने में वो गिनती नहीं है। नॉर्मल जो हमारे सांस लेते हैं उसमें सबसे ज़्यादातर 3 गैस होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 80% के आसपास, 20.93% ऑक्सीजन है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये कंप्लीट 100% हो जाता है बेटे। जो हमारी नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है, इसलिए उसको दर्शाने के लिए यह ग्रे ग्रीन कलर होता है। इसके ऊपर हरे रंग का जो कलर है, हम एक अपनी देसी भाषा में बोलते थे हरा, सफ़ेद, काला, लेकिन इसको बोलते हम ग्रे ग्रीन। इस कलर को, नाइट्रोजन को जो दर्शा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे कम होती है 0.03%, नाम मात्र के बराबर, इसलिए उसको ब्लैक कर दिया, लेकिन थोड़ा कर रखा है, थोड़ा, सबसे छोटा कलर ब्लैक है। ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% के आसपास, 20% कुछ परसेंट है, उसके लिए सफ़ेद है, इसलिए कलर होता है इसके ऊपर, ये सेट पे 3 कलर इसलिए होते हैं क्योंकि ये तीनों गैसों को दर्शाते हैं जो इसके अंदर होती है। नॉर्मल एयर और भी गैसें होती है, लेकिन वो नाम मात्र की होती है, थोड़ी थोड़ी, कोई 1%, कोई 0 पॉइंट, मतलब मामूली, बिल्कुल ना के बराबर होती है, 0.0 कुछ %। हाँ, तो वो नहीं दर्शाई गई, सिर्फ 3 ही कलर दर्शाए हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए कलर किया गया है इसके ऊपर, 3 कलर किए गए। समझ में आया? yes, sir। अभी जो नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, जिस पर ये नीचे वाला ग्रे ग्रीन का जो कलर किया गया है 80% के आसपास, तो इस बॉडी के इस पार्ट्स को हम बोलते हैं डोम। ये जो बॉडी का पार्ट्स है, ये बिल्कुल सीधा गिलास सा खड़ा हुआ ड्रग का, इसको हम बोलते हैं डोम। और जो ये ऊपर कैप बना दी, ये 2 कलर लगाए हुए हैं, ब्लैक और वाइट, इसको बोलते हैं डिश। डोम और डिश, समझ में आ गया? yes, sir। कल में कोई पूछता आपसे, इसके बॉडी के 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्से का क्या नाम है, दूसरे हिस्से का क्या नाम है, तो ये बताना है। डोम, डिश। डोम होता है लंबा इतना और ये डिश होता है छोटा। तो गर्दन पे है, ये जितना भी पार्ट्स होता है हमारा, जितना ये सारा, ये बैक प्लेट लगा हुआ, जितना ये होता है ना इसके अंदर, ये सारा लगा हुआ, इसको बोलते हैं हम कैप असेंबली। ये जो सिस्टम है ना, ये जितना भी है, ये इसके पार्ट्स के नाम अलग अलग है। वैसे अगर इसको इकट्ठा बनाएंगे तो कैप असेंबली। ये जो मैन वाल है, ऑन ऑफ वाल भी बोलते हैं इसको, मैन वाल भी बोलते हैं। तुम्हारे को क्या दिखाई दे रहा है? ये जो मैन वाल है, ये साइड में होता था, यहाँ पे, यहाँ होता था रबड़ बफर। रबड़ बफर का मतलब होता है BSF को चोट न लगने देना। तो कैप असेंबली में जो ये कनेक्टिंग, ये मैन वाल होता था, कनेक्टिंग नट होता था, ये दोनों साइडों में होते थे ऐसे। मैनिफोल्ड असेंबली एक समूह, एक परिवार टाइप में समझिए आप इसको। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। इस मैनिफोल्ड असेंबली के अंदर तकरीबन 50 पार्ट्स होंगे इसके अंदर। तभी तो ये इतने प्रेशर को एकदम से घटा गए, 7 से 8 बार मिल जाता है। समझ में आया? yes, sir। इसको बोलते हैं मैनिफोल्ड असेंबली। ये जो पाइप गए हुए हैं, इनको हम
ये दो, कई जगह इसको हॉज भी बोलते हैं, हॉज पाइप कई जगह बोल देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बोलेंगे ट्यूब। एक हाई प्रेशर, एक लो प्रेशर, दो ट्यूब है ये, एक हाई प्रेशर की है, एक लो प्रेशर की है। हाई प्रेशर का मतलब है जितना हम सेट के, हमारे सेट के अंदर प्रेशर है उतने ही प्रेशर को ये झेलेगी हाई प्रेशर वाली, और वो सीधा प्रेशर क्या होगा, जैसे ही मैनुअल को ऑन करेंगे, खोलेंगे, तो सीधा प्रेशर गेज पर टक्कर मारेगा। जितना प्रेशर हमारे सिलेंडर के अंदर है उतना ही प्रेशर हमारा प्रेशर गेज दर्शाएगा, बताएगा हमारे को अभी प्रेशर के सेट के अंदर इतना प्रेशर है, नीडल बताएगा, सुई बताएगी, ठीक है ना। इसमें है लो प्रेशर, इसमें आएगा कम प्रेशर का। इसके बाद में जब इसको खोलते हैं मैनुअल को, जो सिलेंडर का प्रेशर दर्शाता है, प्रेशर ट्यूब से आगे प्रेशर गेज में दर्शाता है, और फिर इसको बंद कर देते हैं मैनुअल को, तो प्रेशर अपने आप इससे, ये जो इसको भी ऑन ऑफ वाल्व बोलते हैं, इसको दबा के प्रेशर को जब रिलीज करेंगे, खाली करेंगे पाइप से, तो जब ये 40 से 50% के बीच में निकल आएगा, पॉइंट पाएगा निकल यहाँ पे, तो इसके अंदर एक छोटी सीटी है गियरिंग, इसको बोलते हैं वार्निंग विसल, चेतावनी की विसल, चेतावनी देने वाली विसल, वार्निंग विसल। तो ये बजनी शुरू हो जाएगी, वार्निंग विसल। ठीक है भाई। ये जो मैनिफोल्ड असेंबली है, इसका काम है जो 300 बार के प्रेशर पर हम सेट को भरते हैं, उस 300 बार के प्रेशर को वहाँ से 300 बार से घटाकर 7 से 8 बार का प्रेशर बना दे, और 7 से 8 बार का प्रेशर बना के लो प्रेशर ट्यूब में चला जाता है, 7 से 8 बार का प्रेशर। और फिर इसमें एक रिड्यूसर है मैनिफोल्ड असेंबली में, जो इस प्रेशर को 300 बार से घटाकर 7 से 8 बार के प्रेशर में बदल देता है। एक फर्स्ट स्टेज रिड्यूसर बोलते हैं इसको। दो रिड्यूसर होते हैं BSH में। फर्स्ट स्टेज रिड्यूसर होता है मैनिफोल्ड असेंबली में, यहाँ पे सिर पे इसमें, और सेकंड स्टेज रिड्यूसर जो होता है वो होता है लंग कंट्रोल डिमांड रेगुलेटर। रिड्यूसर एक हो दो सर, वो फर्स्ट स्टेज होता है मैनिफोल्ड असेंबली में, सेकंड होता है लंग कंट्रोल डिमांड रेगुलेटर के अंदर, इसके अंदर, जो कि 7 से 8 बार के प्रेशर को एक बार में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। जितना हम पोर्ट सका दबाओ उतने में देगा। हम जो हवा लेते हैं, सांस द्वारा हवा ग्रहण करते हैं, वो कितने बार पकड़ते हैं? एक बार। तो एक बार में तो एक ही बार में ये प्रेशर को कन्वर्ट कर देगा। जो 7 से 8 बार का प्रेशर फर्स्ट स्टेज रिड्यूसर ने 300 बार के प्रेशर को कम करके 7 से 8 बार में बदल दिया, और वो 7 से 8 बार का प्रेशर लो प्रेशर ट्यूब के अंदर से गुजरता हुआ डिमांड रेगुलेटर तक, यहाँ तक आता है, इस तक। ये उस प्रेशर को 7 से 8 बार के प्रेशर को एक बार में बदल देता है, जो कि हमारे फेस मास्क द्वारा कनेक्ट होके हम उसको ग्रेड करते हैं। फेस मास्क, मोटा नाम आप समझ रहे होंगे, फेस मास्क, फेस को, चेहरे को ढकने वाला मास्क, समझ में आ गया? मतलब मुंह को ढकने वाला मास्क, चेहरे को ढकने वाला मास्क, ठीक है ना। अब इसके मोटे मोटे पार्ट्स देख लो, इसको बोलते हैं, ये जो फीता दिखाई दे रहा है आपको, नेक हार्नेस, गले की, गले में लगाने वाला, ये जो है मकड़ी के जाल की तरह, इसको बोलते हैं हेड स्टेप्स। सिर को टाइट, सिर पे टाइट होने वाली स्टेप्स, ये सिर पे टाइट होने वाली। इसके पहनने का भी तरीका होता है बेटे, इसको ऐसे आप अंदर हाथ डाल के ऐसे दोनों ऐसे चौड़ा करके और ऐसे पहन सकते हैं, सबसे बढ़िया तरीका है। सबसे पहले पहनने के बाद में सबसे पहले सामने वाला स्टेप टाइट होता है, यहाँ वाला, फिर साइडों वाले, फिर लास्ट वाला, ठीक है ना। इसके अंदर जो आप ये देख रहे हैं, ये लोहे के, इसको बोलते हैं क्विक रिलीज बकल्स।
ये जो लोहे की है ना, ये छोटी छोटी, ये क्विक रिलीज बकल्स, जल्दी काम करने वाले बकल्स, रिलीज खुलने वाले भी, बंद करने वाले भी। बंद करोगे ऐसे खेलते हुए बंद हो जाएगा, ऐसे खोलना चाहोगे ऐसे हाथ मारते चले गए हो, ऑटोमेटिक खुलता आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना, ऐसे हाथ मारते खुल जाएगा। ये जो शीशा है सामने, इसको बोलते हैं विजन वाइजर, देखने के लिए, ठीक है ना। ये जो नीचे ये दो जाली दिखाई दे रही है, स्पीच ट्रांसमीटर, आवाज बोलते हैं ना जब हम ये सेट पहनते, तो यहाँ से आवाज निकल जाती हमारी, अगले को सुनाई दे देता है। स्पीच ट्रांसमीटर। अभी ये जो होल है, ये जो हमारा डिमांड रेगुलेटर है, उसका कनेक्ट करने के लिए होता है ये ठीक है ना। इसको खोलने के लिए फेस मास्क में ये ऊपर एक बटन लगा हुआ है, उसको दबा के इसको बाहर निकाल देंगे, अलग कर देंगे। ऐसे ये जो है चारों तरफ से ये जो प्लास्टिक आई हुई है, जो चेहरे को ढक कर, किसी भी साइज का चेहरा हो, छोटा हो बड़ा हो, उसी पर सेट हो जाएगा ये। इसको बोलते हैं एयर कुशन। एयर कुशन जो चेहरे पे यहाँ से सिर बढ़ाएगी ना, पहनने के बाद में जो यहाँ सिर बढ़ाएगी, उसको बोलते हैं एयर कुशन। एयर कुशन का मतलब बाहर की हवा न आने देने वाला सिस्टम। जैसे हमने लगा लिया और बाहर की हवा अगर ये पहनने के बाद भी बाहर की हवा में लेते रहे तो जहरीली गैस होगी, तो वहाँ पे खत्म हो जाओगे। बाहर से हवा नहीं आने देनी चाहिए। एयर कुशन, एयर को टाइट करने वाली कुशन। अभी ये जो है ये इनर फेस मास्क, ये जो छोटा है रबड़ का टुकड़ा अंदर जो नाक है, इसको बोलते हैं इनर फेस मास्क। इनर फेस मास्क। ये जो बीच का हिस्सा रह गया ना, ये इसको बोलते हैं डेड स्पेस। इसका कोई काम नहीं, डेड स्पेस किसे बोलते हैं। ये जो है, ये जो बीच का हिस्सा रह गया, ये होता है डेड स्पेस। ये दो वाल होते हैं इसके अंदर, एक होता है इनहेल, एक होता है एक्सहेल। इनहेल का मतलब जो हम सांस लेते हैं, यहाँ कनेक्ट करके जब हम सांस लेंगे, इनहेल खींचना, हम लेंगे सांस तो वो हमारे अंदर आएगा, और ये जेल जो छोड़ेंगे वो बाहर निकल जाएगा यहाँ से। दोनों ही NRV होते हैं, नॉन रिटर्न वाल। एक होता है इस साइड में खुलने वाला, एक होता है उस साइड में खुलने वाला। समझ में आ गया। ये सारे थर्मोप्लास्टिक का बना हुआ होता है। प्लास्टिक का नाम तो और भी और होता है इसका बड़ा, लेकिन आप सिर्फ इतना ही बोल दीजिए थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का बना हुआ होता है, ठीक है ना। ये जितने प्लास्टिक इसमें है, बैक प्लेट में है, सब थर्मोप्लास्टिक है। ये मतलब जब हम आग में जाते हैं तो कुछ देर तक उस आग को सहन कर सकती है, जबकि नहीं इतनी जल्दी। थर्मोप्लास्टिक। बस भाई इतना ही बचे रहो, तो फिर बाद की बात। ये तो पूरा ही हो गया।